चाचा अपनी पुरानी सफेद धोती कुर्ते में, सिर पर पगड़ी और हाथ में मिट्टी लगी फावड़ा लिए अपने खेत के किनारे खड़े हैं। चारों ओर परिंदों की चहचहाहट है। गन्ने की पत्तियां हवा में सरसराती हैं। गांव की सड़कों पर हल्की धूल उड़ रही है और आम के पेड़ों से बूंद बूंद ओस टपक रही है। आजकल रात को खेत में अजीब आवाजें आती हैं। आखिर क्या छिपा है यहाँ? मीरा 10 साल की होशियार लड़की, चमकीली 2 चोटियां और आंखों में जिज्ञासा। चिंटू 9 साल का दुबला पतला, चेहरा थोड़ा सहमा सहमा लेकिन सच्चा दोस्त। बाबू 11 साल का, शरारती मुस्कान और आंखों में साहस की चमक। वे तीनों खेत की मेंढ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। पीछे आम के पेड़ों की झुरमुट में हल्का धुंधलका। बच्चों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ चाचा? रात को खेत में अजीब आवाजें आईं। आज सुबह मिट्टी में कुछ चमकता देखा। क्या वो खजाने की डायरी हो सकती है? रघु चाचा ने बच्चों को वो डायरी दिखाई जिसके कागज फटे हुए थे और कोनों पर राख लगी थी। डायरी पर गहरे नीले रंग से बनी राजा की मुहर चमक रही थी। सबकी आंखों में जिज्ञासा और रोमांच की लहर दौड़ गई। डायरी में लिखा है, जिसे ढूंढना है खजाना, देखे वो आमों का तहखाना, जहाँ चिड़िया गाए रात, वहीं नीचे है राज का जज्बात। आमों का तहखाना मतलब वो वीरा नाम का बाग। लोग कहते हैं वहाँ कुछ डरावना है, लेकिन अब रहस्य सुलझाना ही होगा। चारों धीरे धीरे बाग में दाखिल होते हैं, जहाँ पेड़ों की शाखें झुकी हैं और पत्तियों का ढेर जमीन पर बिखरा है। कुएं के पास एक बड़ा पत्थर जिस पर सांप और तीर की आकृति उकेरी हुई है। हल्की हवा से पत्तियां सो सरसराती हैं और दूर कहीं कौवे की आवाज गूंजती है। ये जगह तो भूतों वाली लगती है। डरो मत, हम सब साथ हैं। ये गुफा का संकेत हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। चिंटू हिम्मत कर कुएं में झांकता है। अचानक उसकी चीख गूंजती है। सब भागकर पास आते हैं। पत्थर हटाते ही नीचे सीढ़ियों का झुटपुटा रास्ता खुल जाता है, जिससे ठंडी हवा का झोंका ऊपर आता है। मीरा अपनी बैग से टॉर्च निकालती है। सब एक एक कर सीढ़ियां उतरते हैं। चारों ओर दीवारों पर पुरानी चित्रकारी उभरती है। सुरंग के अंदर बहुत ठंड है। दीवारों पर तलवार, राजा और खजाने की तस्वीरें बनी हैं। ये जगह सैकड़ों साल पुरानी लगती है। बच्चों, ध्यान से चलो। तीनों रास्तों के मुहाने पर धूल जमी है। दीवार पर लाल रंग से लिखा वाक्य, जो सही चुनेगा राह वही पाएगा सौगात। मीरा सोच में पड़ जाती है। बाकी सब उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं। हवा में नमी है और दूर कहीं पानी टपकने की आवाज। राजा हमेशा सीधा रास्ता चुनता है क्योंकि वो डरता नहीं। हमें सीधा जाना चाहिए। चारों मिलकर सीधा रास्ता चुनते हैं। टॉर्च की रोशनी आगे आगे बढ़ती जाती है। कमरे में एक रहस्यमय ठंडक है। दीवारों पर छाया सी रोशनी खेल रही है। मूर्तियों के नीचे अलग अलग निशान। सिर्फ राजा की मूर्ति के पैरों के नीचे धूल साफ दिखती है। बाकी सब धूल से ढकी हैं। चिंता और रोमांच मिश्रित माहौल में सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगर गलती हो गई तो क्या होगा? इसी में तो असली मजा है। सोचो, सही मूर्ति कौन सी है? राजा की मूर्ति ही सही है। उसकी धूल साफ है। किसी ने हाल ही में छुआ है। मीरा ने हिम्मत से राजा की मूर्ति को दबाया। दरवाजा खुल गया। हल्की विजयी धुन बजती है। एक दमदार आवाज गूंजती है। सामने पुराने राजकुमार की आत्मा प्रकट होती है। उसके चारों ओर सुनहरी आभा। संदूक के पास जमीन पर पुराने बीजों की थैली, कृषि की किताबें और गांव के नाम का भूमि पत्र रखा है। बच्चों और रघु चाचा की आंखों में आश्चर्य और सम्मान है। राजकुमार की आत्मा, प्रकाशमयी आकृति। यह खजाना सिर्फ उस किसान के लिए है जिसने जमीन की असली सेवा की है। हम यहाँ लालच से नहीं, बच्चों की हिम्मत से आए हैं। ये खजाना गांव का है। अब ये सब तुम्हारा और गांव का सदियों तक फलता फूलता रहे। खजाना मिलने के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। नए स्कूल का शिलान्यास हुआ।
खेतों के लिए नई सिंचाई योजना बनी और हर घर में खुशहाली लौट आई। मीरा, चिंटू और बाबू गांव के नन्हे हीरो बन गए। रघु चाचा को गांव ने अपना संरक्षक मान लिया। देखो, मिलकर रहस्य सुलझा लिया, यही तो असली जीत है। अब हर दिन नया एडवेंचर होगा, लेकिन सबसे अच्छा है दोस्ती और सच्चाई। ये